जब भी किसी को डिस्क बल्ज हो जाता है तो उसको कुछ मिथ्स जो है वो सुनने को मिलते हैं, कोई ऐसी बातें सुनने को मिलती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरफान है और मैं पिछले 5 साल से फिजियोथेरेपी के शोबा में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। आज हम उन 7 ऐसे मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो डिस्क बल्ज के बाद सुनने को मिलती हैं। सबसे पहले मिथ की अगर बात करें तो अगर आपको डिस्क बल्ज हो गया तो ये कभी ठीक नहीं हो सकता। देखिए, आपकी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस होता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो वर्किंग करता रहता है। इससे आपकी डिस्क रिड्यूस भी हो सकती है, रीअब्सॉर्ब भी हो सकती है और बिल्कुल ऐसे सिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है, जिससे आपको कभी दर्द का एहसास रहेगा ही नहीं। दूसरा मिथ ये पाया जाता है कि एमआरआई जो है वो आपको आपकी दर्द को बता देती है। बाज़ का इस तरह होता है कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं अपनी एमआरआई की रिपोर्ट लेके, पेशेंट की कंडीशन और एमआरआई की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही होती। तो इसलिए फिजिकल असेसमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है अगर आपकी डिस्क बल्ज हो गई है। उसके बाद तीसरा जो मिथ पाया जाता है कि डिस्क बल्ज हो गया तो अब आपको ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा। देखिए, 95% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं अगर आपका कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट चल रहा है, लाइक फिज़ियोथेरेपी, आप गाइडेड फिज़ियोथेरेपी करवा रहे हैं, प्रॉपर फिज़ियोथेरेपी करवा रहे हैं, तो वो विदाउट जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट ठीक हो सकती है। इसके बाद जो मिथ पाया जाता है कि अगर आपको डिस्क बल्ज हो गया तो अब आप बेंड नहीं कर सकते। आपकी बॉडी की नेचुरल मूवमेंट्स, एनाटॉमिकल मूवमेंट्स जो हैं, उनमें बेंडिंग जो है वो शामिल है। इसके अलावा फॉरवर्ड बेंडिंग, लेटरल बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग, ये सारी बॉडी की नेचुरल मूवमेंट्स है, ये आपने करनी ही होती है, आपकी बॉडी ने करनी ही है। जब आपको डिस्क बल्ज हो जाता है तो फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में अगर आप ये बेंडिंग करते हैं, तो वो बिल्कुल दर्द के बगैर आपको गाइड करेगा कि किस हद तक और किस तरह आपने बेंडिंग करनी है। इसके बाद जो अगला मिथ पाया जाता है कि आपको रेस्ट करनी चाहिए, अगर आपको डिस्क बल्ज हो गया है, तो रेस्ट करने से आप ठीक हो जाएँगे। ये भी एक बहुत ही गलत तासुर है। देखिए, आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप रेस्ट पे चले जाएँगे तो आपके मसल मज़ीद वीक हो जाएँगे और आपके दर्द की शिद्दत बढ़ सकती है। इसलिए कहते हैं कि मूवमेंट इज़ मेडिसिन, कि आपको चलते-फिरते रहना चाहिए ताकि आपकी जो रिकवरी है उसमें तेज़ी आ सके। इसके अगला जो मिथ है वो ये है कि जी अ, आपका जो अगर आपको बैक पेन है तो इसका मतलब है कि आपको डिस्क का ही मसला है। बैक पेन बड़ी बड़ी और वजूहात से भी हो सकती है, जिसमें आपकी मसल टाइटनेस हो सकती है, आपका पुअर पोस्चर हो सकता है, आपकी लॉन्ग सिटिंग हो सकती है, आपकी परफॉर्मेंस जो टाइटनेस है वो हो सकती है। तो हर दफ़ा जो बैक पेन है वो डिस्क बल्ज की वजह से नहीं होता। जो अगला मिथ होता है उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको डिस्क जो है वो स्लिप हो गई है, देखिए आपकी डिस्क कभी भी स्लिप नहीं होती, वो बहुत ही फर्म जो है स्ट्रक्चर्स उनके राउंडेड सराउंडेड होती है। आपकी डिस्क स्लिप नहीं होती, हाँ, बल्ज हो सकता है, प्रोट्रूजन हो सकती है और इसकी अगली कंडीशंस है वो भी हो सकती है, लेकिन आपकी डिस्क कभी भी स्लिप नहीं होती। तो उम्मीद है कि आज की ये जो बातें आपको पसंद आएँगी। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद जो एक्सरसाइज़ेज़ की वीडियो है वो भी अपलोड कर दी जाए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो आपके लिए मैं प्लान कर दूँगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।